आज हम लोग एक्सरसाइज 5th बी का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स किसका यूज करके निकालेंगे? तो मल्टीप्लिकेशन का यूज करके फैक्टर्स निकालेंगे। कल के वीडियो में मैंने यही बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, और कल मैंने फैक्टर भी बताया था किस मेथड से, तो ट्री मेथड से। किस मेथड से बताया था? तो ट्री मेथड से। आज का वीडियो देखने से पहले आप कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। कल का वीडियो अगर आप नहीं देखे रहेंगे तो आज का ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसलिए आज का वीडियो देखने से पहले आप कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, देन उसके बाद आप आज का वीडियो देखिएगा। ठीक वैसे ही आपकी मोबाइल आपके सामने मैथ की बुक, CW कॉपी और पेन आपके कॉपी पर होना चाहिए। जब मैं क्वेश्चन को समझा दूंगा उसके बाद ही आप पेन उठाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज़ मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। यूज़ मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। 12 का क्या बताना है? फैक्टर्स। 12 का क्या बताना है? फैक्टर्स बताना है। लेकिन किस मेथड से बताना है, किसका यूज करके? तो मल्टीप्लिकेशन का यूज करके बताना है। मल्टीप्लिकेशन का यूज करके बताना है। अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है वो बुक में तो 72 दिया है। एक बच्ची ने कमेंट में ये बताया था कि सर आपने वहाँ पर रॉन्ग राइट किया है। मैंने जैसे बुक में क्वेश्चन 12 के जगह 72 है, लेकिन मैंने क्या राइट किया? 12। मैं समझाने के लिए कुछ भी राइट कर दूं, डाटा चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन रॉन्ग है, डाटा चेंज हो सकता है। मैं 72 बुक के जगह, बुक में गिवन दैट है, लेकिन मैंने क्या राइट किया? 12। मैंने क्या राइट किया? 12 राइट किया। तो डाटा मैं चेंज कर सकता हूँ। डाटा चेंज होने से क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता है। आपका बेस मजबूत रहेगा और डाटा कैसा भी चेंज रहेगा आप बना लेंगे क्वेश्चन। एग्ज़ाम हॉल में आपके जो बुक में क्वेश्चन दिया है सेम डाटा का क्वेश्चन नहीं आएगा, डाटा चेंज भी हो सकता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा, डाटा चेंज होने से क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता है। मैं सबसे पहले छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। किसका यूज करना है? मल्टीप्लिकेशन का यूज करके क्या बताना है? तो फैक्टर्स बताना है। किसका फैक्टर बताना है? 12 का। अब आप बताइए कि 12 का किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है? 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। आपको पता है कि 12 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा। 1 × 12 इक्वल टू क्या होगा? 12। क्लियर है? अब आप चेक करिए, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है? तो ये नंबर 2 से डिवाइड है। 2 से डिवाइड है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 1s प्लेस पर 2 4 6 8 0 रहता है, तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड होता है। अर्थात 12 का फैक्टर क्या है? 12 का फैक्टर 2 भी है। तो 12 का फैक्टर 2 है। 1 के बाद क्या राइट करेंगे? 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा? तो 2 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 आएगा। अगर आप नहीं निकाल पाएंगे कि 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 12 आए, तो 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड का काम कॉपी के पीछे। 12 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 6 12, 2 6 12, क्या आया क्वेश्चन? 6। तो 12 को 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 12। अब आप चेक करिए कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है कि डिजिट को क्या किया जाता है? सम। 2 + 1 3 से डिवाइड है, इसका मतलब 12 भी 3 से डिवाइड है। तो 12 का फैक्टर क्या बना? 3। 12 का फैक्टर क्या बना? 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे कि 12 आएगा? तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। कोई डाउट होगा तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे कि 12 आए? तो 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, 3 4 12, 3 4 12। क्लियर है? अब आप उसके आगे बढ़िए। 3 के बाद क्या आएगा? 4। 3 के बाद क्या आएगा? 4। 3 के बाद क्या आएगा? 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 3 में। क्या आएगा?
12, लेकिन 3 और 4 यहाँ पर पहले से फैक्टर निकाले हैं हम लोग, इसलिए 3 और 4 नहीं होगा। क्लियर है। अब जो जो फैक्टर है उसे आप राइट करेंगे 1 2 3, यहाँ बच्चा 4 6 12, ये 12 का फैक्टर है। ये किसका फैक्टर है? तो 12 का फैक्टर है। तो फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 12। क्लियर है? क्लियर है। 1 2 3 4 6 12। नहीं समझ में आया होगा, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 12 के जगह मैं राइट कर रहा हूँ कि 20। क्या राइट करूँगा? 20। अब मैं 20 राइट करूँगा। 20 का क्या बताना है? तो 20 का फैक्टर्स बताना है। क्या बताना है? फैक्टर्स। लेकिन फैक्टर्स किस मेथड से बताना है? ट्री मेथड से, मल्टीप्लिकेशन से, कि डिवीज़न मेथड से? तो मल्टीप्लिकेशन से, मल्टीप्लिकेशन का यूज करके आपको क्या बताना है? फैक्टर्स बताना है। आपको पता है किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है? 1। 1 हर एक नंबर का फैक्टर्स होता है, सबसे स्मॉलेस्ट 1 हर एक नंबर से डिवाइड होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे कि 20 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 20 करने पर क्या आएगा? 20 आएगा। अब उसके आगे बढ़िए, 1 के बाद क्या राइट करेंगे? 2। क्या 20 2 से डिवाइड होता है? तो मैंने आपको समझाया था 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 1 प्लेस पर 2 4 6 8 0 रहता है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे? 2। 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे कि 20 आएगा? तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में करने पर क्या आएगा? 20। क्लियर है। अब 2 के आगे बढ़िए, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है? क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है? 23 के टेबल में नहीं आता, तो 23 का फैक्टर नहीं है, सॉरी 3 20 का फैक्टर्स नहीं है। अब उसके आगे बढ़िए, 3 के बाद क्या आएगा? 4। 3 के बाद क्या आएगा? 4। 4 20 का फैक्टर्स है, तो 4 20 का फैक्टर्स है, अर्थात 24 के टेबल में आता है। तो आप यहाँ पर क्या राइट करेंगे? 4। 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे कि 20 आएगा? तो 4 5 से क्या होता है? 20। अगर आपको ये ना समझ में आए कि 4 का मल्टीप्लाई किस में करें कि 20 आए, तो 20 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 0 0, क्या आएगा भैया? 5। 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20। डिवाइड का काम आपका कॉपी के पीछे होना चाहिए, डिवाइड का काम आपका कॉपी के पीछे होना चाहिए। अब इसके जस्ट आगे बढ़िए, क्या ये नंबर्स 4 के बाद क्या आएगा? 5। 4 के बाद क्या आएगा? 5। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड है? 5 से डिवाइड है, 5 से ये नंबर्स डिवाइड है। 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे कि 20 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 20 आएगा। आपको पता है यहाँ भी 5 फैक्टर्स है, यहाँ भी 4 फैक्टर्स है, इसलिए इसे आप दोबारा राइट नहीं करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब इसका फैक्टर्स निकालेंगे तो कोई भी 2 नंबर लेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर 20 आ रहा है, अगर उसका डिफरेंस 1 है, अगर उसका डिफरेंस 1 है, उसके बाद हमें नहीं जाना है। इसे यहाँ पर मैंने 4 मल्टीप्लाई 5 किया, तो इसका डिफरेंस क्या है? 1। इसका डिफरेंस क्या है? 1। इसका डिफरेंस क्या है? तो 1। तो इसके बाद हमें नहीं चेक करना है। तो इसके फैक्टर्स कितने बने? इसके फैक्टर्स बन गए 1 2 4 5 10 20। फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 20। 20 के क्या क्या फैक्टर्स बने? 1 2 4 5 10 20। क्या 20 और कोई नंबर, कोई भी और नंबर ऐसा बताइए जो 20 को डिवाइड कर रहा है? इसके अलावा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 20 को डिवाइड करेगा। सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 20 का क्या है? 1। सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है? 1। क्लियर है। अब हम लोग एक क्वेश्चन बुक का देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं ले लिया 72, क्या ले लिया? 72।
क्या ले लिया 72। अब आप बताइए कोई किसी भी नंबर्स का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है 1। 1 का मल्टीप्लाई 72 में करने पर क्या आएगा 72। क्या आएगा 72। अब उसके आगे चेक करिए क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है, तो हाँ 2 से डिवाइड है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि वंस प्लेस का नंबर अगर 2 4 6 8 0 रहता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो आप यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई। अब 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे कि 72 आएगा, तो डिवाइड का काम कॉपी के पीछे 72 डिवाइडेड बाई 2। 72 डिवाइडेड बाई 2। 1 डिजिट है डिविजर तो 1 डिजिट लेंगे। 2 3 जा 6 1 नेक्स्ट नंबर इज 2 1 नेक्स्ट नंबर इज 2 टोटल नंबर 12 12 डिवाइडेड बाई 2 2 6 जा 12 2 6 जा 12 कितना आ गया 36। 2 का मल्टीप्लाई 36 में करने पर क्या आएगा 72 आएगा। अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो चेक करेंगे 2 के बाद क्या चेक करेंगे 3। क्या चेक करेंगे 3। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है डिजिट को सम करिए। 7 + 2 अगर मैं 72 को चेक करूंगा तो 7 + 2 क्या होगा 9। 9 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 72 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से हम लोग 3 मल्टीप्लाई, अब 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 72 आएगा, तो 72 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से। डिवाइड के काम कॉपी के पीछे 72 डिवाइडेड बाई 3। 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लेंगे। 3 2 जा 6 3 3 जा 9। 3 टाइम्स पर क्या हो रहा है बड़ा हो जा रहा है, तो उससे 1 टाइम कम। 3 2 जा 6 माइनस करेंगे 1 नेक्स्ट नंबर इज 2 3 4 जा 12। 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, तो 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 72। अब उसके आगे बढ़ेंगे। क्या ये नंबर 72 4 से डिवाइड होता है, 72 4 से डिवाइड होता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है हमें लास्ट 2 डिजिट चेक किया जाता है। लास्ट 2 डिजिट चेक करने पर अगर वो नंबर 4 से डिवाइड है तो टोटल नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो लास्ट 2 डिजिट ये तो 2 डिजिट है ही है, तो इसे आप डिवाइड करके चेक करेंगे क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 72 डिवाइडेड बाई 4 4 1 जा 4 माइनस 3 नेक्स्ट नंबर 2 4 8 जा 32 4 8 जा 32। तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 72। क्लियर है। अब आप बताइए 4 के बाद क्या आएगा 6। क्या आएगा 6। 4 के बाद क्या आएगा 4 के बाद क्या आएगा 5। 5 से क्या ये नंबर 5 से डिवाइड है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि वंस प्लेस का नंबर अगर 0 या 5 रहेगा वो नंबर 5 से डिवाइड है, लेकिन वंस प्लेस का नंबर ना तो 0 है ना ही 5, तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं 5 के बाद 6 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहा है वो 6 से 100% कन्फर्म है वह 6 से भी डिवाइड होगा। ये नंबर 2 से भी डिवाइड है, ये नंबर 3 से भी डिवाइड है 72, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। 72 डिवाइडेड बाई 6 6 1 जा 6 1 नेक्स्ट नंबर 2 6 2 जा 12। 6 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो क्या आएगा 6 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो क्या आएगा 72। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड है, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि वंस प्लेस को आप डबल करिए। जैसे 72 है वंस प्लेस को आप डबल करिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, बाकी जो बचा नंबर है उसमें माइनस करिए। 7 में 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। क्या 3 अगर 7 से डिवाइड है तो 72 भी 7 से डिवाइड होगा, लेकिन 3 7 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब 72 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। उसके आगे बढ़िए 7 से एक बात क्या आगे बढ़ेंगे 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है लास्ट 3 डिजिट चेक करिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है लास्ट 3 डिजिट चेक करिए। लेकिन आप कहेंगे सर इसमें तो 3 डिजिट है या नहीं है, तो हम कैसे लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। जैसे ये नंबर है 72,
8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट 3 डिजिट चेक करें। तो नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में अगर 0 केवल रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। जैसे ये क्या है 7, ये क्या है 7। अगर नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में 0 रहता है तो 0 का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन नंबर्स के अगर राइट हैंड साइड में 0 रहता है तो 0 का वैल्यू हो जाता है। इसे क्या पढ़ेंगे 70, इसे क्या पढ़ेंगे 7। क्लियर है। तो 72 अगर राइट था तो इसे मैं नंबर के लेफ्ट हैंड साइड अपने से 0 लगा लिया। अब मैं 8 से डिवाइड करूँगा, 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लेंगे। 0 8 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग 1 डिजिट और बढ़ाएंगे और 1 डिजिट और बढ़ाएंगे तब भी इसे क्या रीड करेंगे 7। 7 8 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, तो फिर हम 1 डिजिट बढ़ाएंगे। अब क्या हो गया 72। 72 8 से बड़ा है तो डिवाइड हो जाएगा। 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, अर्थात ये नंबर 8 से डिवाइड है। 8 से डिवाइड है, 8 मल्टीप्लाई 9, 8 9 जा 72। क्लियर है। अब हम लोग उसके आगे आएंगे, क्या है 9, क्या है 9। अब मैंने आपको बताया था जब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर उसका डिफरेंस आता है तो वही सबसे उसका लास्ट फैक्टर होता है, वही सबसे उसका लास्ट फैक्टर होता है। अब इसके बाद अगर 9 से आप चेक करेंगे तो ये नंबर 9 मल्टीप्लाई क्या राइट करेंगे 8, 9 मल्टीप्लाई क्या राइट करेंगे 8 राइट करेंगे। तो 9 8 जा क्या होगा 72। 9 और 8 मैंने इसके पहले राइट किया था इसलिए इसे काट देंगे। अब आप इसे राइट करिए, अब इसे राइट करिए। 72 के क्या क्या फैक्टर्स बने, तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, फिर 9, 12, 18, 24, सॉरी लग रहा है आपको दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर राइट कर दे रहा हूँ। 72 का फैक्टर्स क्या बना 1, 2, 3, 4, 6, 8, फिर 8 के बाद 9, 12, फिर 18, 24, 36, 72। ऐसे आप फैक्टर्स निकालेंगे। किस मेथड से ये निकल रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये फैक्टर्स निकल रहा है। ठीक है। अब आप क्वेश्चन बनाइएगा, अपने से नहीं बनेगा तो उस क्वेश्चन पे सर्कल करिएगा, आप मुझसे ज़रूर पूछिए।